Hello friends, welcome back to my channel. Myself Lisha. Today I'm going to share with you very informative video for those parents जिन्हें लगता है उनके बच्चे सारा दिन डिजिटल स्क्रीन दैट इज टीवी, फोन, लैपटॉप्स पे सारा दिन लगे रहते हैं और उन्हें वहां से दूर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें आप घर पे ही घर बैठे लॉकडाउन के पीरियड में घर के ही कुछ चीज़ों से उन्हें परफॉर्म करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम उन्हें बिजी रख सकते हैं एंड उनकी लर्निंग स्किल भी इम्प्रूव होंगी, इससे उनकी विजुअल स्किल पे भी आप काम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा उसका। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। डेफिनेटली आई गारंटी कि ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म करवाएंगे अपने बच्चों से तो वो टीवी एंड फोन या फिर कोई भी लैपटॉप या डिजिटल स्क्रीन से डेफिनेटली दूर रहेंगे। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। First activity is magic cup. So let's do it. सो फॉर दिस हमें 3 बाउल्स की ज़रूरत है जिसमें एक बाउल के नीचे हम कोई भी एक बीन रख देंगे एंड हियर इट इज़ गाइस, दिस इज हाउ हम उसे पजल करेंगे एंड इसे घुमाते रहेंगे एंड ही हैज़ टू गेस। तो दिस इज हाउ ही गेस्ड राइट। तो अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप कुछ भी एक्टिविटी करवा रहे हैं इफ़ ही इज़ राइट एंड दो प्लीज़ अप्रिशिएट हिम ताकि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करे एंड उसे मज़ा आए। तो दिस इज़ हाउ आप ये जो मैजिक गेम की एक्टिविटी है डेफिनेटली परफॉर्म करें टू कीप देम अवे फ्रॉम टीवी एंड फोन। सेकेंड एक्टिविटी ईयरबड्स एक्टिविटी गाइस। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। सो फ्रेंड्स, ईयरबड्स आई थिंक हर किसी के घर पे अवेलेबल होते हैं। तो ईयरबड्स के थ्रू आप उन्हें ये एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा पिक्चर उसे बनाना है, बस ही हैज़ टू परफॉर्म। तो वो खुद ही बनाएगा एंड ही कम्स टू नो द शेप्स एंड ऑल्सो बच्चों को बिजी रखना बहुत आसान है लेकिन बिजी रखने के साथ साथ उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हो, विजुअल स्किल्स अच्छे से इंप्रूव हो, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कुछ एक्टिविटीज़ में ऐसी चुन के लाई हूँ जिसमें आप अपने बच्चों की ये सारी पूरी ओवरऑल उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हियर इट इज़, यू कैन सी आई थिंक ये हाउस बना रहा है एंड अच्छा बनाया है उसने। तो यहाँ पर ही कम्स टू नो द शेप्स ऑल्सो कि ये स्क्वायर बना है, ये ट्राइंगल है। तो ये इनकम्प्लीट हाउस उसने बनाया है बट आप देखिएगा आगे कि उसकी कब याद आ रहा है कि ये इनकम्प्लीट है एंड वो कैसे कंप्लीट करता है। अब नेक्स्टली मैंने उसे हट बनाने के लिए कहा है। तो यू कैन सी हट बना रहा है एंड उसे याद आ गया कि यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए। तो हियर इट इज़, हाउस कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्टली हट बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसे हट कहा जाता है, इसे हाउस कहा जाता है। तो इस तरह वो अलग अलग चीज़ें भी परफॉर्म करेंगी, बिजी रहेंगी, लर्निंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी एंड आप देख सकते हैं शेप्स भी बहुत अच्छे से उसे पता चलते जाएंगे कि कौन सा शेप किस तरह बनाया जाता है। तो अब मैंने नेक्स्टली उसे बोट बनाने के लिए कहा है। तो ये बोट बन रहा है, तो देखते हैं कैसे बनता है बोट। सो फ्रेंड्स, हियर इट इज़, ये बोट आई थिंक कंप्लीट होने वाला है एंड उसने अच्छा ही बनाया है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को डेफिनेटली करवाइएगा जिससे वो बिल्कुल भी फ़ोन एंड टीवी से दूर रहेंगी, वो बल्कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे कि आज कौन सी नई एक्टिविटी आप करवाने वाले हो। तो ये कंप्लीट हो चुका है एंड येस यू कैन सी। नाउ थर्ड इज़ होम मेड डो एक्टिविटी। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल गेहूं का आटा एंड ये थोड़े से लॉन्ग है। तो इस तरह मैंने उसे दे दिया है एंड ही हैज़ टू मेक एनीथिंग ही लाइक। तो चलिए देखते हैं क्या बनाता है। तो ये जो बहुत ही इजी जो आई थिंक एक्टिविटी है वो ये है, आपके घर पे इजीली अवेलेबल है एंड उसे आप बना के इस तरह दे सकते हैं एंड ही हैज़ टू मेक एनीथिंग ही लाइक। तो इस तरह वो बिजी रहेगा, नया सीखेगा कुछ एंड ऑल्सो उसकी जो लर्निंग स्किल्स है वो डे बाई डे इम्प्रूव होती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं वो अच्छे से डो को डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेचिंग पावर इम्प्रूव होगी एंड ऑल्सो उसको एक जो ग्रिप आनी चाहिए, हाथ में पेंसिल पकड़ते हैं तो वो ग्रिप भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, इसने अच्छे से डिवाइड कर लिया है। नाउ नेक्स्टली हम देखते हैं कि वो क्या बनाता है इससे।
अब ये रोल आउट कर रहा है टू मेक इट राउंड एंड हियर इट इज़, यू कैन सी बहुत अच्छे से उसने राउंड बनाया है। तो दिस इज़ हाउ ये स्किल उनको अच्छे से उनकी हैंड्स की ग्रिपिंग पावर या स्ट्रेचिंग पावर, ये सारी जो राउंड रोल आउट पावर वो सारी इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है टू परफॉर्म एट होम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एंड यू कैन सी दिस इज़ हाउ उसने अच्छे से सारे डो को अच्छे से डिवाइड करते हुए रोल आउट कर लिया है। तो अब चलिए देखते हैं वो क्या बनाता है इससे। उसने एक डो लिया है राउंड किया हुआ, अब देखते हैं वो सोच रहा है कि मैं क्या बनाऊं। उसने थोड़ा सा प्रेस किया विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो प्रेसिंग पावर ऑल्सो इम्प्रूव हुई एंड हियर इट इज़, उसने राउंड बनाने की कोशिश की है बट इट्स ओके, नॉट सो राउंड बट नॉट सो बैड ऑल्सो। एंड अब ये कुछ बना रहा है, देखते हैं क्या बन रहा है। आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू मेक टेडी बेयर, येस ही इज़ ट्राइंग टू मेक, बट आपने देखा उसका जो फेस है बहुत बड़ा है, तो मैंने उसे कहा कि इस तरीके से फेस बड़ा नहीं होना चाहिए, फेस छोटा होना चाहिए। दिस इज़ हाउ ही हैज़ टू मेक अ स्मॉल डो, स्मॉल पार्ट उसको लेना है एंड राउंड अप करके इस तरीके से फेस बनाना है। एंड सीखिए अब आई थिंक वो लेग्स बना रहा है एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छे से उसने परफॉर्म किया है। एंड ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो डेफिनेटली आप घर बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए घर बैठे कुछ ही चीज़ों से जो आपके घर पे अवेलेबल हैं उनसे आप ये एक्टिविटीज़ उनसे करवा सकते हैं। तो अब ये लेग्स हो चुके हैं, नाउ ही इज़ मेकिंग हैंड्स, यस ये हैंड्स भी बन चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यस ही इज़ मेकिंग आईज विथ दिस लॉन्ग, तो ये क्लोज उसको आप देख सकते हैं अच्छे से प्रेस करके वो आईज बना रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लोज। अब मैं उसे बता रही हूँ कि येलो के ऊपर अगर आप येलो रखोगे तो नोज़ नहीं हाईलाइट होगा। तो हियर इट इज़ अगेन उसने क्लोव लिया टू हाईलाइट इज नोज़। अब लिप्स बनानी है, तो लिप्स के लिए वो सोच रहा है कि मैं क्या यूज़ करूँ। फिर मैंने कहा कि आप इस तरह इसी क्लोव को आप स्ट्रेट रख दीजिए ताकि उसके लिप्स बन जाए। तो ये बन चुकी है, यू कैन सी द टेडी बेयर। अब इसी तरह उसने एक फ्लावर बना लिया है विद द हेल्प ऑफ अ डो। नाउ फोर्थ एक्टिविटी इज ट्रेस द कॉइन्स, सो लेट्स सी। सो आप इस तरह उन्हें अलग अलग कॉइन्स इस तरह रखने के लिए बोल दीजिए एंड ही हैज़ टू ट्रेस इट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी एक्टिविटी है। आपकी चीज़ें जो घर पे ही अवेलेबल हैं उनसे ही मैं सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रही हूँ। सो आप भी डेफिनेटली ये एक्टिविटीज़ ट्राई करना एंड अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल या फिर कोई भी गैजेट्स या डिजिटल स्क्रीन से दूर रखना, क्योंकि वो उनकी आइज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड इवन ऑल्सो फॉर द ब्रेन। तो ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो उनकी ब्रेन, उनकी लर्निंग स्किल्स, उनके कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करवा सकती हैं। तो हियर इट इज़, उसने एक कॉइन को आई थिंक ट्रेस कर लिया है और इसी तरह वो सारे कॉइन से ही ट्रेस कर लेगा। एंड देन फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह वो उसने सारे कॉइन्स को ट्रेस किया है एंड ये एक्टिविटी उसको किस तरह बहुत अच्छे से बिजी रख रही है एंड ही इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दीज डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के कॉइन्स तो आई थिंक हर किसी के घर पे अवेलेबल होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये एक्टिविटी भी आप डेफिनेटली घर पे परफॉर्म करवा सकते हैं अपने बच्चों से एंड उसे पता चल जाएगा कि किस तरह कौन से कॉइन में क्या बना हुआ है। डीपली ही कैन नोट द थिंग्स जो अंदर बनी हुई होती हैं। तो इस तरीके से अगर जब वो ट्रेस करेगा तब वो अच्छे से कंपेयर कर पाएगा कि वेदर ही हैड ट्रेस्ड राइट और रॉन्ग। ये इट इज़, उसने सारे ट्रेस कर लिए। तो चलिए जूम करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी अच्छे से उसने ट्रेस किया है। नॉट सो वेरी गुड गाइज बट नॉट सो वेरी बैड ऑल्सो, अच्छे से किया है। तो दिस इज़ हाउ आप उसे डे बाई डे अगर इस तरीके से करवाते जाएंगे तो ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव। तो दिस एक्टिविटी ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल ऑन हिज कॉन्सेंट्रेशन। नाउ गेटिंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज सेग्रीगेट मिक्सड नट्स, सो लेट्स सी।
तो फ्रेंड्स उसे एक बाउल में इस तरीके से मिक्स नट्स दे दिए गए हैं एंड उसे बता दिया गया है कि कौन से बाउल में कौन सा बीन उसे ऐड करना है। तो हियर इट इज़ ही सेपरेटिंग द बीन्स। तो सबसे फर्स्टली आप देख सकते हैं वो राजमा निकाल रहा है। इसी तरह यहाँ पर हरे मटर हैं, छोले हैं, काले चने हैं। तो दिस इज़ हाउ उसे सेपरेट करना है। तो इससे क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसकी विजुअल स्किल्स इंप्रूव होगी, वो ध्यान से देखेगा किस तरह कौन से बाउल में उसे क्या डालना है एंड एट द सेम टाइम ही कम्स टू नो द नेम्स ऑफ द नट्स ऑल्सो कि कौन से बीन को क्या कहा जाता है। तो दिस इज़ हाउ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है एंड इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम वो बिजी रख सकते हैं आप इस एक्टिविटी से उन्हें। तो चलिए देखते हैं किस तरह वो बिजी रहता है। सो फ्रेंड्स इट टुक नियर अबाउट 12 मिनट्स नाउ। तो अभी और ये आगे जाता ही जा रहा है। तो आपने देखा ये एक्टिविटी उन्हें किस हद तक बिजी रख सकती है। उन्हें याद ही नहीं आएगी कि टीवी या फ़ोन उनको देखना है या उससे उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ ये कुछ एक्टिविटीज़ भी उन्हें बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगी, बिजी रखेंगी। एंड यू कैन सी गाइस अब ये नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है, सारे नट्स अलग से सेपरेट हो चुके हैं एंड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। तो इस एक्टिविटी को नियर अबाउट 20 मिनट्स लगे एंड ही कंप्लीटेड गाइस। तो दिस इज़ हाउ आप भी डेफिनेटली ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाइएगा। नाउ नेक्स्टली इट्स पजल वर्ड फॉर्मेशंस। तो लेट्स सी। फर्स्टली यू हैव टू टेक अ शीट जिसमें आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। सो दिस इज़ हाउ आपने देखा मैंने इसे लंबा पहले काट लिया है एंड अब नेक्स्टली इसे हम एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स में कट कर लेंगे। एंड हियर इट इज़ गाइज, ये अच्छे से मैंने कट कर दिया है। तो अब ही हैज़ टू बिल्ड 3 लेटर वर्ड्स। तो उसे बनाने हैं 3 लेटर वर्ड्स। आप जो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बस ये जो अल्फ़ाबेट्स मैंने दिए हैं उसमें से ही उसको बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह वो 3 लेटर वर्ड्स को बनाता है। एंड ऑल्सो इसमें क्या होगा, आपके बच्चे की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पर मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप डेफिनेटली उनको थोड़े और हार्ड वर्ड्स दे सकते हैं और उससे बड़े हैं तो और हार्ड वर्ड्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं, उसे बनाने हैं। तो हियर इट इज़ ही स्टार्टिंग विद बी। तो बी से वो क्या बना रहा है, बी ए, आई थिंक BALL बॉल बना रहा है कि BAT बैट बना रहा है। तो दिस इज़ हाउ ही कम्स टू नो द स्पेलिंग्स ऑल्सो एंड ऑल्सो उसे पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता है। इस तरह वो छोटी छोटी चीज़ें, ये जो पजल वर्ड फॉर्मेशन है उससे वो सीखेगा। तो चलिए, आई थिंक ही इज़ मेकिंग बैट, यस। एंड अब नेक्स्टली वो बना रहा है सी से कुछ। तो CUP कप, यस उसने कप बनाया है। तो दिस इज़ हाउ आप उसे दे सकते हैं। और ये जो पजल वर्ड फॉर्मेशन जो ये एक्टिविटी है वो आपके बच्चों को बहुत देर तक बिजी रखेंगी, साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हो रही थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि एक बार होगी तो दूसरी बार अगर वो सेम चीज़ करेगा तो वो नहीं होगी। तो इस तरीके से डे बाय डे इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते करते आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे अपने आप में ही। तो कंपैरिजन कभी भी दूसरों के साथ ना करें अपने बच्चों का, उन्हीं खुद ही के साथ उनकी कंपैरिजन होनी चाहिए कि अगर मैंने कल इस तरह परफॉर्म किया है तो आज मुझे उससे बेटर करना है। तभी आपका बच्चा एक सक्सेस जो वो पाना चाह रहा है या आप जो सक्सेस उन्हें देखना चाहते हैं जिस ऊंचाई पे, वहाँ पर वो पहुँच सकता है। तो इसीलिए कंपैरिजन ऑलवेज शुड बी विद देमसेल्फ ओनली। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्टली उसने बनाया है मग। अब वो बना रहा है नेक्स्ट वर्ड विच इज़ P से स्टार्ट किया है उसने। तो इस तरीके से PEN आई थिंक पेन बना रहा है। तो इस तरह आप उन्हें दे सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स। अभी मैं 3 लेटर वर्ड्स दे रही हूँ, फिर आप अगर 4 लेटर वर्ड्स भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक सिंगल लेटर उन्हें दे सकते हैं और उससे उसको कितने वर्ड्स वो बना सकता है। इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है गाइज। अगर अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किए, आपने देखा मैंने कोई बाहर से चीज़ें नहीं ली, बस मैंने एक शीट ली, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल्सो बिग अल्फ़ाबेट्स। इससे उसे पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो इससे अलग अलग चीज़ें वो आप देख सकते हैं। अब आई थिंक वो डॉग बना रहा है, यस DOG डॉग। तो ये बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप उनको अलग अलग वर्ड्स बनाना भी सीख सकता है एंड ऑल्सो स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर एक बार होगी तो डेफिनेटली अगर वो डे बाय डे यही परफॉर्म करता जाएगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो अब नेक्स्टली वो बना रहा है
व्हाट इज दैट? सी, यस, सी से कुछ बना रहा है, तो CAT, कैट, यस। दिस इज हाउ, आपने देखा बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। घर बैठे आप अपने बच्चों को इस तरह टीवी या फ़ोन या कोई भी डिजिटल स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। वेरी इजी लेकिन वेरी वेरी इफ़ेक्टिव एक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ट्राई बनता है। नाउ नेक्स्टली विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फ़ाबेट्स ओनली, ये जो सेट मैंने कट किया इससे ही आप उसे कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे सकते हैं एंड ही हैज़ टू मेक अ वर्ड। डजेंट मैटर वो 4 लेटर वर्ड है 5 लेटर वर्ड है, बट ही हैज़ टू मेक। तो यहाँ पर मैंने उसे टी दे दिया है, तो लेट्स सी वो क्या बनाता है टी से। तो आई थिंक ही ट्री बना रहा है वो, यस। तो इस तरह आपके बच्चे सीखेंगे अलग अलग स्पेलिंग्स इन अ फन वे। उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह आप बनाइए कि जिससे वो मतलब खेलते खेलते कुछ चीज़ें सीखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक जगह बैठ के कॉपी के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ें देख के या लिख लिख के पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करवा सकते हैं जिनसे वो डिफरेंट चीज़ें सीखेंगी। एंड यू कैन सी, अब मैंने एच दे दिया है तो वो हॉर्स बना रहा है, आई थिंक, यस। तो दिस इज़ हाउ आप उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं एंड ही हैज़ टू परफॉर्म, ताकि आप उन्हें गैजेट से दूर रख सकें। तो आप देख सकते हैं ये हॉर्स बना रहा है, बट उसे ई नहीं मिल रहा है बिकॉज आई थिंक ई 2 ही थे जो ट्री में यूज़ हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक कोई भी सी लूँगी और उसे ई बना दूँगी एंड ही हैज़ टू कंप्लीट द लेटर। देखिएगा मैंने ई बना दिया है एंड रख दिया है, तो ही हैज़ टू कंप्लीट इट, यस। तो ये हॉर्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्टली मैं उसे दूंगी आई थिंक ए, यस। तो ए बना दूंगी एंड ही हैज़ टू कंप्लीट द लेटर विद द हेल्प ऑफ ए। तो यहाँ पर ए दे दिया है मैंने एंड ही इज़ स्टार्टिंग विथ पी, आई थिंक एप्पल बना रहा है वो, यस। तो ये आपने देखा बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ डेफिनेटली आप परफॉर्म करवाइए गाइस, एंड ट्रस्ट मी, डेफिनेटली अगर आप ये एवरीडे डिफरेंट एक्टिविटीज़, आप एक ही दिन में सारी मत करवाइए, आप हर एक दिन उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। एंड ऑल्सो वो बोलेंगे ही नहीं आपको कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे टीवी देखने दो या मुझे थोड़ी देर फ़ोन में खेलना है गेम्स, तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ट्रस्ट मी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उन्हें डेफिनेटली परफॉर्म करवाइएगा। तो ये हियर इट इज़, आई थिंक वो एप्पल बना रहा है, येस। तो APPL, अब ई तो है ही नहीं तो कहाँ से ढूंढेगा, तो ये कुछ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स में ही उसको बनाना है, तो ये दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, सो इट्स नॉट completed. Now nextly is painting tricks. So let's see how does it work. सो फ्रेंड्स हियर इट इज़, यहाँ पर मैंने उससे कुछ लीव्स दे दिए हैं और एक रफ ट्री का जो डायग्राम है वो मैंने आउटर उसकी जो लाइंस होती हैं वो बना दिया है। तो आपको उससे इस तरीके की ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं इस तरीके से पत्ती को अच्छे से उसने स्केच पेन से कलर करना है एंड देन ट्रेस करना है उसे। फ्रेंड्स आप चाहें तो उन्हें पेंटिंग कलर्स या फिर वाटर कलर्स भी दे सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्केच पेन्स दिए हैं एंड ही हैज़ टू ट्रेस। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, बहुत अच्छे से उसने पहले कलर फिल किया है एंड अब उसको प्रेस करेगा ताकि एक लीफ अच्छे से वहाँ पर ट्रेस हो जाए एंड हियर इट इज़, ट्रेस हो चुकी है। सो फ्रेंड्स दिस इज़ हाउ उसने सारी लीव्स को अच्छे से ट्रेस कर लिया है। अब थंब प्रिंट की हेल्प से ही हैज़ टू मेक द फ्रूट। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ उसके एंड्स में रेड कलर उसने थंब में अच्छे से कलर लगाया है एंड इसे प्रेस करता जा रहा है एंड आप देख सकते हैं एक ट्री कंप्लीट हो चुकी है विदाउट एनी इक्विपमेंट्स जो आप बाहर से लाते हो। आपने घर पे ही कुछ लीव्स ली हैं एंड थंब प्रिंट की मदद से ये ट्री कंप्लीट की है। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइस, तो यू ऑल्सो ट्राई it once. Now last but not the least at all, which is hit the target. So let's see. Now nextly इस तरीके से आपको ग्लासेस को अरेंज करना है एंड ही हैज़ टू हिट इट विद द हेल्प ऑफ अ बॉल। जब तक सारे उसके ग्लासेस नहीं गिर जाते तब तक उसे हिट करना है। तो ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं क्योंकि ग्लासेस तो हर किसी के घर पे अवेलेबल होते हैं। सो इट्स वेरी इजी एक्टिविटी, सो यू ऑल्सो ट्राई वंस एंड सी हिट, इट्स डन।
So friends, these are some activities which you can perform with your kids to keep away them from digital screen like TV, phone, gadgets, any gadgets. तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करवाते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे टीवी या फ़ोन की तरफ देखेंगे ही नहीं। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि जिनकी भी छोटे बच्चे घर पे हैं तो वो भी ये वीडियो देखें एंड इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं, ताकि उनके बच्चे टीवी या फ़ोन से दूर रह सके। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी देखने मिले, उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो नाउ अब एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बाय।